ये पूरी तरीके से सूख चुका है, ठीक है। जब पूरी तरीके से सूख जाए, अब आप इसमें सेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। कई बार मैसेज करते हो ना सर कि हमें कौन सा सेंडिंग मशीन लेनी चाहिए और उसमें क्या क्या फ़र्क है मशीनों के अंदर, वो मैं चलो बताता हूँ। उसके बाद इसमें सेंडिंग करके हम दिखाएंगे कि देखो ये पुट्टी सेंडिंग करने के बाद कितना स्मूथ हो जाता है। तो चलिए हम आपको अब सेंडिंग मशीन के बारे में हम बताते हैं, अलग अलग तरीके के, कि कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा सबसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आईवेल ऑर्बिटल सेंडर मशीन है, वाइट हॉर्स है और स्टेनले का है, और ये देखिए वाइकिंग का है। ये 4 तरीके के मेरे पास सेंडिंग मशीन है। इन चारों में से आपको कौन सा वाला लेना है। ऐसे सेंडर मशीन आपको 1500 से लेकर 2000 तक में मिल जाता है। ये सस्ता है, ठीक है, काम चला हुआ है, लेकिन इसमें एक कमी क्या है, जब आप इस सेंडर मशीन को खरीदते हैं तब आपको देखिए इसके साथ एक एक झुंझुना पकड़ा देते हैं। उसके बाद इसका मार्केट में जब आप पूछने जाते हैं कि सर ये सेंड पेपर और मिलेगा, तो वो लोग बोलते हैं नहीं, ये सेंड पेपर तो और है नहीं, अगर होगा भी तो उनके पास होता ही नहीं है अवेलेबल। तो ये बेकार है फिर उस सूरत में। क्यों? क्योंकि ये जब हवा खींचता है ना तो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, क्योंकि ऐसा होल करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो यहाँ पर इसका डस्ट कलेक्ट होगा या जमा होगा। 2 बार ख़राब हो चुका है, फिर भी हमने ठीक करवाया। इसलिए ऐसा सेंडर मशीन ना लें। ऐसा पेपर अगर आपको होल किया हुआ या छेद किया हुआ मिले तभी खरीदें तो ठीक है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक ये है देखो जापानी टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी हम इसकी अच्छाई और बुराई दोनों बताते हैं। इसको भी हमने यूज़ किया। ये भी लगभग आपको 1500 से लेकर 2000 के बीच में ये भी मिल जाएगा। इसमें देखो किसी भी तरीके का होल नहीं है, ये ठीक है, बिगर होल का है। कहीं आपको सेंडिंग करनी है तब आप इससे सेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है पता है, ये बोलते हैं जापानी टेक्नोलॉजी है, कोई जापानी वापानी कुछ नहीं है। जब आप इसको ऊंचा करके जब इसमें सेंड पेपर इसमें फंसाते हैं ना, तो एक तरफ तो आसानी से हो जाता है, दूसरी तरफ जब आप फंसाते हैं ना तो ये बहुत मुश्किल से अंदर जाता है सेंड पेपर। ये देखो ऐसे ऊंचा करते हो ना, और ये बहुत दूर तक रहता है इसकी पत्ती, तो हमने इसको काट कर छोटा भी कर रखा है। ये देखो यहाँ तक, ये पहले इतना दूर तक था, हमने इसको तोड़ के इतने बराबर किया, वरना ये लकड़ी दीवार सबको ख़राब कर देता है। इसलिए इसको भी ना लें। पैसा कम है तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। ये एक बार ख़राब हुआ है, मैंने इसको भी ठीक किया है। ये दोनों चालू हालत में है, तो ऐसे सेंडर मशीन आप ना खरीदें, समझ गए। जैसे कि ये आईवेल का है सेंडर मशीन, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए इसको भी हम निकाल ही लेते हैं स्टेनले का। देखो स्टेनले क्यों बढ़िया है सेंडर मशीन, इसके साथ देखो ये सेंड पेपर में होल करने के लिए यानी छेद करने के लिए ये अलग से मिलता है, इसीलिए बढ़िया है। इसमें डस्ट कलेक्ट होता है। ऑनलाइन 35 से 3600 रुपये में मिलेगा। ये देखो आईवेल का है, ऑर्बिटल सेंडर मशीन है, और ये सीट सेंडर है, ये स्टेनले का है। देखो ये दोनों बढ़िया है, लेकिन इन दोनों का अलग अलग काम है। अगर मान लो जैसे कि कोई चीज़ ओपन है, जैसे खुला है, आप उसको घिसना है, तब ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इसमें डस्ट भी अच्छे से कलेक्ट होता है और बहुत अच्छे से ये घूमता भी है, ये वाइब्रेट भी करता है और गोल गोल भी घूमता है, ठीक है ना। इसलिए बहुत अच्छा है, इस सेंडर मशीन को खरीद सकते हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा ये वाला है, इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, किसी भी जगह पर, बंद जगह पर हो, चौकोर जगह पर हो, क्योंकि ये गोल गोल घूमता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि धार कोना हमें बनाना होता है ना जैसे चौखट का, तो ये उसको खराब कर सकता है गोल गोल घूम के, लेकिन ये नहीं करेगा क्योंकि ये चौकोर है, ठीक है ना। अगर आपको पैसा खर्च करना ही और खरीदना है तो इन दोनों में से इसको आप खरीदें, ठीक है ना। आपको पैसा लगाना ही है तो इस पे लगाओ, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। ये देखो ये होता है क्लिप, छुड़ाया, इधर भी है, ये देखो निकला, ऐसे लगाया,
ऐसे क्लिप दबा दो, दब गया। अब इसको मोड़ दो। ये देखो खिल दिया इधर। अब थोड़ा सा इधर से भी और थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, क्लिप को निकाल के। ये देखो हो गया ना। अब जैसे कि ये देखो कैसे छेद होता है, इस तरीके से आप इसको छेद कर सकते हो। ये देखो हो गया ना। जब हम इसको करेंगे सेंडिंग तो यहाँ से ये सारा डस्ट, धूल, मिट्टी सब खींच लेगा, इधर इकट्ठा कर देगा, ठीक है ना। और इसको आप इस तरीके से फंसा सकते हो। देखो ये 2 लॉक होता है, इसमें आप इस तरीके से लगाओ। लगाने के बाद घुमा दो, घूम गया। अब ये निकलेगा नहीं, ठीक है ना। देखो ये जिधर 0 लिखा है ना, इधर दबाओगे बंद हो जाएगा, इधर चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम इसी से ही सेंडिंग करके दिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये भी अच्छा है, लेकिन ये कहीं कहीं दिक्कत करता है। जैसे बंद जगह पर हो या चौखट घिसाई कर रहे हैं ना, तो जैसे कि टेबल वगैरह घिस रहे हैं तो उसके लिए ठीक है। जैसे खुले में लकड़ी घिस रहे हैं, अलग अलग है, लकड़ी के सारे पार्ट्स अलग अलग हैं। उसको जब आप सेंडिंग करते हो ना, इससे तो बड़ा जबरदस्त होता है। मतलब ओपन स्पेस में या ओपन कोई भी चीज को या सामान को आप जब सेंडिंग करते हैं, उसके लिए इससे बेहतरीन सेंडर मशीन नहीं है, समझ गए ना आप। लेकिन ज्यादातर काम हमारा तो बंद जगह पर होता है, खिड़की, दरवाजे, किसी में भी आप किसी भी जगह पर, जैसे कठिन से कठिन जगह पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए मेरा मानना है आप स्टेनले में ही आप अपना पैसा, मेहनत का खर्च करें तो बेहतर है। अगर आपके पास कम पैसा है, आप काम चलाने के लिए ले सकते हो, हमारी तरफ से मना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करो तो स्टेनले का ही लेना। घिसाई करने से पहले आपको मास्क के बारे में भी बता देता हूँ। देखो मैंने अमेजन से ये मास्क खरीदा था, ठीक है। ये देखो, ये 3M का है। ये देखो 1500-1600 रुपये में आपको मिल जाएगा। देखो इस तरीके से आपको लगाना है अपने फेस पे, चेहरे पर लगाकर, मास्क अपने फेस पर लगाकर अगर आप सेंडिंग करोगे, बारीक से बारीक धूल के कण को ये अपने अंदर सोख लेता है, ठीक है। ये आपको अलग से भी खरीदने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। ये मैं दिखाता हूँ, मैंने अलग से भी मंगवाया है। ये देखो, ये देखो, इसमें से मैंने एक यूज़ किया है अभी खोलकर। ये देखो, ठीक है ना, फिल्टर P100। ये 3 अगर आप एक साथ लेंगे, और ये पेयर होता है, ये 3 पेयर है। अगर आप 3 पेयर लेते हैं तो आपको 1500 या 1600 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। ये बहुत बेहतरीन है। आप इसको लगाकर काम करेंगे ना, बंद जगह पर धूल का कण आपके सांस में नहीं जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि कोई नया व्यक्ति है, आप इसको यूज़ कर रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो बीच बीच में इसको अपने फेस से निकाल कर खुली हवा में जा सकते हैं, ठीक है ना। लगातार इसको पहन के ना रहे हैं। अगर शुरू शुरू में आपको दिक्कत हो रही हो कि इस मास्क को लगाने के बाद, तो आप खुली हवा में भी जा सकते हो, ठीक है। तो मास्क के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, इसको ले सकते हो। ये बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना। मैंने यूज़ किया है और आगे भी यूज़ करूँगा, बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना। मेड इन चाइना हो या मेड इन इंडिया हो, सामान अच्छा होना चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो और कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। 1500-1600 रुपये में ये आपकी जान की सुरक्षा करता है, आपकी सांसों में गंदगी नहीं जाने देता, फेफड़ों को सुरक्षित रखता है। तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। अब हम आपको सेंडिंग करके बताते हैं। अब हम चलते हैं, सेंडिंग करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, आप इस तरीके का सेंडर मशीन कतई ना खरीदें। अगर खरीदें, अगर आपके पास पैसा कम है तो आप ऐसा सेंडर मशीन ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको पैसा खर्च करना ही है तो आप स्टेनले का सेंडर मशीन ले सकते हो, ठीक है ना। और इसी से हम सेंडिंग करके दिखाएंगे आपको। देखो आईवेल का आप तभी ले सकते हो जब खुले में आपको सेंडिंग करना हो, ठीक है ना। अंत में मैंने एक बार और बता दिया। आपसे बात करते करते भूल ही गया इसके बारे में बताना। देखो अगर आपके पास ऐसे मशीन ना हो, सेंडर मशीन किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको भी खरीद सकते हो, बहुत कम पैसे में आ जाएगा। 300, 200, 400, 500 अलग अलग कीमत के अलग अलग आपको ये ऐसा
हाथ से घिसने वाले टूल मिल जाएंगे, सेंडिंग टूल, ठीक है ना। आप इसको भी खरीद सकते हो, ठीक है ना। इसलिए निराश मत होना। 1 लिखा है ना, इधर आप दबाएंगे। जिधर 0 लिखा है उधर बंद होगा, ठीक है ना। इधर जबरदस्त कटाई होता है ना, जबरदस्त। ये देखो, जिधर 1 है उधर ही दबाएंगे। देखिए, ऐसे घिसने के बाद ना, देखो कितने स्मूथ हो गया। अब आपको क्या करना है, खाली अंदाजे में घिसते नहीं रहना है। देखो कहीं कहीं हल्का महसूस होता है, कहीं कहीं महसूस होता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो वहां पर देख देख के ऐसे हाथ लगा लगा के चेक करें। देखो इधर का हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको देखना है। हमने इसमें 3-4 बार रिपेयर किया था ताकि ये बराबर हो जाए, और हो भी गया। देखो, ठीक है ना। देखो कोने में से पुट्टी निकल गया, कोई बात नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल निकल ही जाएगा अगर हम नहीं निकालेंगे तो। इसी तरीके से देख देख के घिसाई करनी, ऐसे हाथ लगा लगा के देखो, ऐसे, ठीक है ना। इधर कहीं कमी नहीं है, ठीक है। और है, अच्छा यहाँ पर है थोड़ा सा। यहाँ पर भी ठीक हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर है। जबरदस्त हो गया। इस तरीके से घिसना है। और कहीं है कमी? अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर है। पूरा पूरा कंप्लीट हो गया ऊपर का, बस यहाँ पर है थोड़ा सा, ठीक है ना।
ये भी हो गया। अब देखो इस तरीके से आपको घिस लेना है, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से घिसना है, ठीक है ना। ऐसे कोनों में आप सेंटर मशीन को ना फंसाएं। देखो सैंड पेपर को ख़राब कर देता है, ठीक है ना, ऐसे फंस जाता है। तो अभी ये ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन ये फट गया, तो इसको रखना ठीक नहीं है, नहीं तो पैड को, नीचे के पैड को ख़राब कर देगा। अब आप इसको खोल सकते हैं, ठीक है ना, ये देखो ऐसे। ये देखो। अब हम नया लगाएंगे इसमें, ठीक है ना, इसको इस बक्से में क्या रखेंगे, 2-2000 का नोट जिसमें चिप लगा हुआ है, चिप लगा हुआ है, नैनो चिप, वो वाला नोट इसके अंदर रखा जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा होल भी कर लेते हैं भाई। और देखो ये साइड में ये दिया गया किस लिए पता है, एकदम ऐसे सटा के लगा एकदम, ठीक है ना, और दोनों साइड में भी है, तो इससे क्या होगा, एकदम बराबर होगा छेद, होल। ये देखो हो गया ना। फिर ऐसे कोनों में ना फंसा दें, वरना फिर ये इसको भी खराब कर दे। घुमा लेते हैं, ठीक है ना। आप मशीन ना चला सको, ऐसे हाथ से घिस लेना, ठीक है ना। जहाँ पर मशीन नहीं चल पाता है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ लगा देते। समझ गए। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पुट्टी है, उसको भी हटाओ। यहाँ पर ऐसे इसमें भी थोड़ा थोड़ा लगाओ। यहीं पे ही है।
फर्स्ट क्लास। ऐसे ही हाथ लगा लगा के चेक कर करके देखो, थोड़ा बहुत हाथ से भी लगाओ, लगा हुआ हो गंदगी तो उसको हटाओ और सैंडिंग मशीन लगा दो। ठीक है, ऐसे ही साफ करो। इधर भी हो गया, सामने भी हो गया। अब हम पलट लेते हैं। ठीक है ना। जहाँ डाउन होगा वहाँ रुकेगा। अब पेंट होने के बाद इतना मजबूत होगा ये और इतना फर्स्ट क्लास, क्योंकि हमें बराबर करने से मतलब है। ठीक है ना। और ऐसे हाथ लगा के देखो, सैंडिंग हो जाए, कहीं कमी हो तो थोड़ा थोड़ा वहाँ वहाँ लगाओ, आप पूरे में मत लगाओ, जैसे थोड़ा थोड़ा देख देख कर। इसका डस्ट बीच में एक बार फेंक दो। ठीक है, इसको निकाल कर देखो, देखो हंस रहा है ये देखो। ये देखो, इसको निकाल लो बीच बीच में। ठीक है ना, इस तरीके से।
ना जबरदस्त एकदम, निकलेगा भी नहीं, पत्थर बन चुका है। गया भाई, हो गया, चिकना हो गया एकदम। सिर्फ 2 साइड रह गए, देखो एक साइड हो गया, इधर हो गया, इधर भी हो गया, इस साइड में भी हो गया, ठीक है ना। अब रह गया है फ्रंट वाला साइड, ये रह गया, ये वाला रह गया और इस साइड वाला, बस 2 साइड रह गए। इसको भी चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। देखो ये काफ़ी इसने ताकत लगा के घिस दिया इसने, इसको भी चेंज कर देते हैं। उससे क्या होता है, नीचे का जो पैड होता है ना, अगर आप थोड़ा सा भी ख़राब हो जाए ना, बदल दो, क्योंकि ये फिर कभी ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखो, इसको फेंक दे। ऐसे पेंट करके, जिसमें चिप लगा हुआ है ना, लाल नोट 2000 वाले, सब गड्डी बना के इसमें रखो। वैसे 2000 के नोट अब तो मिलते भी नहीं है, पता नहीं मार्केट से गायब हो गया, सब लोगों ने शायद ब्लैक मनी इकट्ठा कर लिया। अब तो 2000 के नोट दिखते भी नहीं है।
बस यहाँ रह गया थोड़ा सा। जबरदस्त हो गया भाई, देखो अब रिपीट कुछ पता नहीं चल रहे हैं। जबरदस्त हो गया। अब बस एक साइड बचा है, अब थोड़ा बहुत कहीं अगर हाथ से लगाना हो लगा लेंगे, जैसे यहाँ पर है ना। सैंडिंग हो गया पूरी तरीके से, ठीक है, चकाचक हो गया। ऐसे जगह पर हाथ से लगाना पड़ता है, और कहीं कहीं अगर पुट्टी लगा हुआ हो उसको निकाल दें, किसी के ऊपर पेंट ना कर दें, ठीक है। ये देखो देखो, जैसे उस साइड में आपने घिसा था ना इसको, ऐसे इधर भी घिसेंगे, ठीक है, ऐसे। फटाफट देखो, ऐसे हाथ से लगाना चाहिए। देखो कहीं पुट्टी लग जाए तो ऐसे छुड़ा दो। देखो भाई, इसी तरीके से आपको सैंडिंग करना है। देखो कितना ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त चिकना हो गया। साफ करके रखेंगे इसको। देखो भाई, फर्स्ट क्लास हो गया इसकी सैंडिंग। देखो 3 पीस खर्च हुए, 3 नहीं 4 पीस, 1 2 और 3, और इसमें एक लगा है 4, ठीक है ना। ये भी ख़त्म हो चुका है लगभग। देखो ये भी फट गया है, मतलब 4 पीस लग गया एक बॉक्स की सैंडिंग करने में, ठीक है। देखो ज़्यादा खर्च नहीं होता है, मतलब 2 सैंड पेपर लगा, अगर 20 रुपये कीमत भी हो, 40 रुपये में घिसाई हो गई, ठीक है। 40-50 रुपये में सैंडिंग हो गई, और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे। पेंट करने से पहले कहीं पुट्टी लगा हो, पेंट करने से पहले कहीं पुट्टी लगा हो तो उसको आप साफ़ करें, चाहे आप पत्ती की मदद से इसको छुटा दें,
या स्कॉच ब्राइट की मदद लें, सैंड पेपर से करें। उसके बाद जब हो जाए तो ब्रश से ऐसे अच्छे से झाड़ लें। तो करके दिखा देते हैं। देखो कहीं पे भी पुट्टी लगाओ ऐसे छोड़ा है, क्योंकि बहुत मजबूत होता है। सिंथेटिक पुट्टी भी बहुत मजबूत होता है। देखो हमें अच्छे से साफ सफाई कर लेना है, ठीक है। कहीं पे भी एक्स्ट्रा पुट्टी लगा हो इसे साफ कर लें आप, ठीक है ना। इसको हम खोल लेते हैं, खोल के करेंगे सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरीके से, ठीक है ना। और इसके धूल गंदगी को सब हटा लें अच्छे से। उसके बाद इसको देखो कैसे करना है। देखो कहीं पे भी पुट्टी जा सकता है। पुट्टी करते समय उतना ध्यान थोड़ा रहता है कि कहीं कुछ लग गया, लेकिन इस तरीके से साफ सफाई करना है। देखो ऐसे सैंडिंग कर लेना है। पेंट करने से पहले बारीकी से आपको देखना पड़ता है, ठीक है ना। इस तरीके से तो सैंडिंग करना है। क्योंकि एक बार अगर आपने पेंट कर दिया बिना चेक किए हुए कि अच्छे से सैंडिंग हुआ है या नहीं, वो तो पेंट हो गया तो हो ही गया। फिर इस तरीके से अच्छे से देखो प्राइमर भी कट जा रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जीआई सीट से बना हुआ है, ठीक है ना। गैल्वेनाइज आयरन सीट से बनी हुई है। भैया इसमें जंग क्यों नहीं पकड़ता है? क्योंकि ये गैल्वेनाइज सीट से जो बना है, समझ गए ना। देखो हमने इधर कर लिया। ये दरवाज़ा नहीं है, ढक्कन है, समझिए ना। ढक्कन क्या है, ऐसा कहीं पे भी धूल मिट्टी हो पूरा साफ करो पहले। ऐसे सैंड करने के बाद जब सैंडिंग मशीन लगा लो, फिर हाथ से कर लो, करने के बाद फिर एक कपड़े से इसका धूल पोंछो, ठीक है ना। पेंट करने से पहले इस तरीके से धूल पोंछो, ठीक है ना। बिल्कुल भी धूल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर हम इसमें ब्लोअर भी लगाएंगे अभी, आप देखना जबरदस्त बन जाएगा। ऐसे कपड़े से पोंछ लेना है, ठीक है ना। अब हम दूसरे साइड में भी ऐसे घुमा के कर लेते हैं। इसको घुमा के इस साइड में कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको खोल देते हैं। अब इधर भी चेक कर लेते हैं। अब ब्रश से झाड़ लेना है। कपड़े से अच्छे से साफ करना है ऐसे। देखो कहीं कहीं से प्राइमर तक निकल गया है सैंडिंग करने की वजह से, क्योंकि ये ऊंचा था। निकल गया, क्या करें। पॉलिस्टर पुट्टी कर दो ऊंची नीची जगह पर। उसके बाद आपको
सिंथेटिक पुट्टी करना है एनामल पेंट करने से पहले, ठीक है। लेकिन सबसे पहले पॉलिस्टर पुट्टी करो, बहुत ही मजबूत हो जाता है, ठीक है। देखो अब इधर करके दिखाते हैं। इस तरीके से सैंडिंग कर लेंगे पेंट करने से पहले, ठीक है। अच्छे से सैंडिंग इसमें कर लें। देखो एक बार आपने इसमें पेंट कर दिया फिर आप सैंडिंग नहीं कर पाओगे, इसीलिए करने से पहले अच्छे से चेक कर लो, ठीक है। हो गया, ये देखो ऐसे इसमें स्क्वीज ब्राइट लगा दो, ये देखो इसमें स्क्वीज ब्राइट लगा दो ऐसे, समझिए ऐसे करना है। इस साइड में भी कर देते हैं। तो पेंट करने से पहले एक बार ब्लोअर लगा लें एक बार, उससे क्या होगा धूल एकदम पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, ठीक है। कपड़े से भी ऐसे साफ करना है, ठीक है ना, कपड़ा लगा लेना है ताकि सैंडिंग करने की वजह से जो धूल है वो इस कपड़े में आ जाए, ठीक है ना। इस तरीके से साफ कर लेना है। देखो खाली ज़मीन पर लेकर इसको पटके नहीं इधर उधर कुछ बिछा लें नीचे नरम चीज़, वरना स्क्रैच पड़ जाएगा। फ़ायदा क्या, इतनी मेहनत से आपने पुट्टी करी, ठीक है ना। ऐसे अब रह गया पीछे, पीछे की साइड में तरीके से पेंट करने से पहले एक बार सैंडिंग जरूर करें। ऐसे करना है, ठीक, समझ गए। अब साफ कर दो। पेंट करने से पहले एक बार ब्लोअर जरूर लगाएंगे। देखो आप पूरी तरीके से सैंडिंग हो गया, ठीक है। सैंडिंग मशीन लगाने के बाद हाथ से भी चेक करो और कपड़े से इसे पोंछो। अब पेंट करने से पहले एक बार ब्लोअर जरूर लगाओ। कर देते हैं सीधा, ऐसे कर देते हैं सीधा, इसमें ब्लोअर लगा के और पेंट करके दिखाते हैं। देखिए जैक मिस्टर, ये 600-700 रुपये में आपको मिल जाएगा ब्लोअर, बहुत अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसी से ही ब्लोअर करके आपको दिखाते हैं।
कितना भी पटको ये पुट्टी निकलता ही नहीं है। इसके अंदर से भी निकाल देते हैं। देखो ब्लोर लग गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे के साइड में पेंट कर देते हैं, तो सूख जाएगा। उसके बाद हम ये चारों साइड में करेंगे, इसके ऊपर पेंट कर देंगे उसके बाद, ठीक है। इसको पलट लेते हैं ऐसे। अब इसको इसके नीचे पहले कर देते हैं, सूख जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगा। फिर दूसरे दिन पलट के कर लेंगे। देखो ब्लोर लगा देने से क्या होता है, कहीं पे भी धूल मिट्टी छुपा हुआ होता है ना, सारा निकल जाता है। ऐसे जगह पर सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी छुपे हुए रहते हैं इसके अंदर, तो आप ब्लोर चला दोगे तो अच्छे से निकल जाता है, ठीक है। अब हम इस साइड में, इसके नीचे के साइड में पेंट कर देते हैं ताकि वो सूख जाए, फिर हम पलट कर इसके चारों साइड में और ऊपर आसानी से कर पाएंगे।
रोल कर लो। 2-3 मिनट के बाद कहीं कहीं बबल हो तो ऐसे प्यार से दबा दबा के नहीं, देखो कहीं से नीचे नहीं आया, आंसुओं के जैसे बहना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर चारों साइड से बिल्कुल बेकार लगेगा। इस तरीके से हल्के हाथ से 2-4 मिनट के बाद ऐसे कर दें, जो भी 2-4 बबल अगर होंगे भी वो खत्म हो जाएंगे। देखो ऐसे, देखो हींग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़ गया चोखा। ठीक है, ये स्प्रे का बाप बन गया। देखो ऐसे, हमने इसमें ब्रश का इस्तेमाल ही नहीं किया। देखो ये रोलर से स्प्रे से भी अच्छा होगा। अब ये नीचे हमने क्यों पहले किया, ये सूख जाएगा तो हम पलट के फिर आराम से कर सकते हैं। नीचे और ना भी करो तब भी चलेगा, करो तो भी चलेगा, लेकिन हमने आपको एक कोट करके दिखाया। अब जो भी हम करके दिखाएंगे इस बॉक्स के चारों तरफ और ऊपर, ऐसे ही फिनिशिंग आपको लानी है। देख लो कितना सुंदर है ना, एक ही कोट में। अभी तो 2 कोट और करेंगे। इस तरीके से ऐसे ऐसे बंद करो इसको। देखो ये देखो कर दिया बंद। अब एक पन्नी और डालो इसके अंदर, ये देखो ऐसे। देखो इस तरीके से आप रख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे रखोगे, ये कल तक सुरक्षित रहेगा, या 2-3 दिन के बाद भी आप खोलोगे ना तब भी आपको नरम मिलेगा, क्योंकि इसमें हवा नहीं लगेगा। ठीक है ना। इससे भी ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहते हो रोलर को तो एक जुगाड़ और बताता हूँ। खाली डब्बा लो, ठीक है ना, और इसके अंदर आप साफ पानी डालो। ऐसे लगभग आधा लीटर पानी डालो। देखो एक तरीका ये था पन्नी के अंदर रखने का, और इसको भी खोलते हैं। देखो इसके अंदर से निकालो। देखो एक तरीका था और दूसरा तरीका ये है। देखो ऐसे पानी के अंदर डुबो दो। ठीक है। अब जब भी आपको यूज़ करना है इसको निकालो बाहर, और किसी भी कपड़े के ऊपर तब तक आप रोल करो जब तक इसका पानी निकल ना जाए। यूज कर सकते हो उसके बाद। अब हम पानी के अंदर ही इसको रहने देते हैं। जब हम दोबारा इसको यूज़ करना है तब हम निकाल के कपड़े के ऊपर जब इसको रोल करेंगे और दोबारा यूज़ करेंगे तब भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, समझ गए ना। देखो 2 तरीका बताया, पन्नी के अंदर भी रख सकते हो और पानी के अंदर भी रख सकते हो। रोलर को कुछ नहीं होगा। फेंकना है तो फेंक देना, तारपीन ऑयल से मत धोना, क्योंकि पैसे की बर्बादी होगी।